जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं बेटा? नेक्स्ट हमारा आज जो टॉपिक है वो कम्बिनेशंस में नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ था और ये लेफ़्ट से राइट की तरफ बन रहा है। ठीक है बेटा जी। हर कम्बिनेशन की डेफिनेशन और जो डायग्राम है वो चेंज है और उसके जो मेथडोलॉजी होगी वो भी चेंज होगी, उनका काम, उनके फंक्शंस भी चेंज होंगे। ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करवा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा इसमें परेशानी ना हो। अक्सर बच्चे इसमें मिक्स कर जाते हैं और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल में लिख देते हैं और ख़राब कर जाते हैं काम। तो हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन टेक्स प्लेस वेयर सेवरल फर्म्स ऑफ कंपनीज एंगेज इन सेम ट्रेड्स। कल आपने जो बात पढ़ी थी ना वर्टिकल में, वो ये था कि आपने एक ही इंडस्ट्री के डिफरेंट जो उसके डिपार्टमेंट्स उनको मिलाकर काम किया था। आज जो आप बात कर रहे हैं ना, आज आप ये बात कर रहे हैं कि आज ऐसा कम्बिनेशन जिसमें एक ही तरह की फर्म यानी कई फर्म्स मिलकर काम करें या कई इंडस्ट्रीज मिलकर काम करें एक ही जगह पर, तो हम कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन बन गया। दिस इज़ अ कंबाइन ऑफ नंबर्स ऑफ फर्म और कंपनीज एंगेज इन अ सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन द सेम स्टेट ऑफ फर्म। Example is suppose there are 4 cement industrial units and are at the same stage of production। कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास 4 सीमेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और सेम स्टेज पे प्रोडक्शन करते हैं। दे ऑल मेक होल सेल विद इन द कंट्री एंड कवर द सेम जियोग्राफिकल मार्केट। और इनकी एक ही तरह की क्या है, सेल है पूरी मुल्क में और एक ही तरह के जियोग्राफिकल मार्केट रखते हैं। फ़र्ज़ करें कि सीमेंट फैक्ट्री ए, सीमेंट फैक्ट्री बी, सीमेंट फैक्ट्री सी और सीमेंट फैक्ट्री डी डिफरेंट फैक्ट्रीज़ हैं सीमेंट की, काम कर रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक ही सिस्टम के तहत काम करते हैं और एक ही कम्बिनेशन बनाकर काम कर रहे हैं। तो ये कम्बिनेशन जो है बेटा हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन बन जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है मेन, कि टू एलिमिनेट द कंपटीशन, इसके ऐसा बनाने से इनके दरमियान का जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाएगा। सब एक दूसरे के लिए ही काम करेंगे और सब एक दूसरे की फलाह के लिए काम करेंगे। टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इसका दूसरा फ़ायदा सबसे बड़ा होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर ये अपनी प्रोडक्शन कर लेंगे, क्योंकि एक ही जगह प्रोडक्शन कर रहे होंगे ना, सारी प्रोडक्शन इकट्ठी होगी, सब कुछ इकट्ठा होगा। टू मिनिमाइज़ द कॉस्ट पर यूनिट, इकट्ठा काम करने से जब बल्क में चीज़ें उठाएंगे अपनी तो इनकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम हो जाएगी। टू अवॉइड द ओवर प्रोडक्शन, अब चूँकि कंपटीशन ही मार्केट में नहीं होगा तो वो सप्लाई को मेंटेन रखेंगे और मार्केट में सिर्फ उतनी ही सप्लाई देंगे जितनी उसकी डिमांड होगी, तो ओवर प्रोडक्शन होगी ही नहीं। टू ऑब्टेन द इकॉनमी इन द मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, इसी तरह से इनकी मैनेजमेंट और प्रोडक्शन की जो इकॉनमी है मतलब इकोनॉमिकल पड़ेगी, इनको आसानी से और सस्ते तरीके से ये बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझ नहीं बच्चों को आती कि सर ये कैसे हो सकता है कि जब सारे मिलकर इकट्ठा काम करेंगे तो सप्लाई कैसे मेंटेन होगी और वो क्यों कम सप्लाई करेंगे। तो बेटा ऐसे है कि देखें, आपने मार्केट में जब कंपटीशन बन जाता है ना, तो जिस चीज़ का सपोज़ करने के पाकिस्तान में एक डीजी सीमेंट है, एक पाकिस्तान सीमेंट है, एक बेस्ट वे सीमेंट है, ये 3 बड़े मशहूर सीमेंट है और पता नहीं कितने सीमेंट्स का काम कर रहे हैं। अब डीजी खान सीमेंट या डीजी सीमेंट जो है, इस डीजी सीमेंट के ऊपर जो सबसे मतलब A+ क्वालिटी का कंसीडर होता है पाकिस्तान, उसके बाद और बेस्ट वे उसके बाद। अब देखें कि जो सीमेंट सबसे ज़्यादा मशहूर है उसकी सप्लाई भी सबसे ज़्यादा मार्केट में पड़ी होगी, लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी। अब उसकी सप्लाई को कम्पीट करने के लिए बाकी फैक्ट्रीज़ भी तो अगर कम से कम देखो, अगर उनकी सप्लाई 20 तोड़ों की है रोज़ की, उनकी डिमांड 20 तोड़ों की, तो वो कम से कम 30 तो मार्केट में देंगे ना, कि ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा बिकेगा ना, किसी तरीके से लोगों को पड़ा नज़र आएगा कि यही है, बस इसी तरीके से है। तो उनको सप्लाई अपनी मेंटेन करनी पड़ती है, ज़्यादा करनी पड़ती है, ओवर प्रोडक्शन करनी पड़ती है। लेकिन जब कम्बिनेशन में काम कर रहे होते हैं तो वो इस चीज़ से पीछे, मतलब ये चीज़ पीछे चली जाती है। वो एक दूसरे के मफाद के लिए काम करते हैं सारे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसका है, बस ये पता होता है कि सीमेंट है और ये बेचना है, तो वो आराम से बिक सकता है। तो यूज़ द इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, अब क्योंकि कम्बिनेशन में काम कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों का प्रोडक्शन जो है उनके इम्प्रूव मेथड यूज़ कर सकते हैं। टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के जो बेनिफिट्स हैं वो भी इनको हासिल हो सकते हैं। टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, इस तरह से चलते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे। टू सरप्राइज द
सरप्राइज द मैनेजमेंट, ये काट दीजिएगा 10वां इसका पॉइंट। इसके बाद 11वां पॉइंट है टू लोकेट द प्रॉपर मार्केट फॉर देयर प्रोडक्शन, और वो प्रॉपर मार्केट को लोकेट करते हैं जहाँ पे वो अपनी प्रोडक्शन कर सकें। टू एलिमिनेट द मिडल मैन, इससे हमने कम्बिनेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ही पड़ा था कि वो मिडल मैन का खात्मा हो जाता है, तो इसमें भी डेफिनेटली आएगा वो। और टू रिड्यूस द चार्जेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, और रिड्यूस करेंगे चार्जेस एडवर्टाइजमेंट के एंड ट्रांसपोर्ट के। ले बेटा यहाँ तक आज आपका टॉपिक है। कल इंशाल्लाह ताला सर्कुलर कम्बिनेशन करवा दूंगा और साथ डायगोनल कम्बिनेशन करवा दूंगा, दोनों छोटे हैं, तो कल आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि आपका I2B का सिलेबस भी तकरीबन वाइंड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, फिर उसके बाद रिवीजन शुरू करेंगे, बाकी अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं कि अभी प्रॉपर क्लासेस शुरू करें हम, किसी भी तरीके से कुछ इसका सोच रहे हैं तो फिर बनाते हैं इंशाल्लाह ताला, तो फिर तरीके से अच्छे तरीके से हम रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।